अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ मोहम्मद नुमान। तो जैसे कि हमने बात की थी, हम इंशाल्लाह वर्बल सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम एक मॉडल पेपर, आप समझ लें, उसको हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम सिर्फ आइडिया लेंगे कि वर्बल होते किस तरह के हैं, या वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते किसको हैं, ठीक है, या व्हाट आर वर्बल्स, सिंपल। तो आपको जैसे कि मैंने बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है वो आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो आज पार्ट 1 हमारा वर्बल सीरीज़ पे है, ठीक है। आज वर्बल को हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल, देन हम इंशाल्लाह टॉपिक वाइज कल से हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर एक एक टॉपिक को लेके, वर्बल के जो टॉपिक्स से आगे फर्दर कैटेगरीज हैं उनको लेके चलेंगे और उनको डिस्कस करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारे पास वर्बल सीरीज़ है। उससे पहले आप एक चीज़ आप पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन रिटन टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन रिटन टेस्ट से क्या मुराद है? अक्सर लोग ये समझते हैं, उनके ज़हन में गुमान रहता है कि ऑनलाइन से मुराद ये है कि हमारा घर बैठे हुए या कहीं बैठे हुए हमारा ऑनलाइन मोबाइल पे टेस्ट होगा या लैपटॉप या कंप्यूटर पे होगा। तो इससे मुराद ये नहीं है। ऑनलाइन रिटन टेस्ट से मुराद ये है कि आपका जो टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, इनिशियल टेस्ट, वो कंप्यूटराइज होगा, ठीक है, कंप्यूटर पर होगा, सिंपल दैट। तो आगे हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास पहला MCQ जो है आज वो है, देयर वॉज एन एटमोसफेयर ऑफ डैश इन द मॉर्निंग, देयर वॉज एन एटमोसफेयर ऑफ पीस इन द मॉर्निंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल स्पेलिंग्स गलत लिखे हुए हैं, रॉन्ग लिखे हुए हैं, बी में भी गलत हैं, सी में भी गलत हैं और डी में भी रॉन्ग हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास ए पार्ट है। ए में हमारे पास बिल्कुल करेक्ट जो है वो लिखे हुए हैं स्पेलिंग किसके, पीस के, PEACE। आगे हम चलते हैं फर्दर। हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट MCQs, क्लॉक इज़ टू डे एज कैलेंडर इज़ टू। पहला ऑप्शन हमारे पास है ए पार्ट चीट, बी पार्ट है सेल, और सी पार्ट हमारे पास है ब्राइबल, और डी पार्ट हमारे पास है स्मगल। तो चीट तो नहीं बनता, बिल्कुल नकल करना तो इसमें कोई भी नहीं आएगा, कैलेंडर से किसे नकल की जा सकती है। और ब्राइबल ये जो सी पार्ट है ये भी, इसका मुझे आंसर नहीं मिला, मैंने डिक्शनरी भी किया है तो इसका मुझे मीनिंग नहीं पता लगा। और अगला हमारे पास है स्मगल। तो कैलेंडर इज़ टू स्मगल ये भी बिल्कुल कोई मायने नहीं देता। क्लॉक इज़ टू डे एज कैलेंडर इज़ टू, जो सेल है ना, सेल यानी बेचना, ये आ सकता है, कैलेंडर को बेचा जा सकता है। तो इसका मेरे मुताबिक तो बी पार्ट इसका आंसर है, बट आई एम नॉट कन्फर्म, आप इसको कन्फर्म कर लीजिएगा ये वाला जो है बी पार्ट, लेकिन मेरे ख्याल से यही होगा इसका आंसर। आगे हम चलते हैं। एक सिंपल हमारे पास सीरीज़ आ रही है, ये एक आपके पास मॉक टेस्ट एक समझे, ठीक है। इससे आपको सिर्फ आपको आइडिया देना है कि वर्बल टाइप होते किस तरह के हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है ABCDE, और अगला क्या है, सिंपल आपके पास पता है अगला क्या आएगा, F आएगा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, सिंपल है, ठीक है, ईजियर। हम मतलब लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाएंगे, ठीक है, आस्ता आस्ता हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे। तो ये सिंपल है शुरू में, इंशाल्लाह आगे आपके पास डिफ़िकल्ट आएंगे जब हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल बच्चों वाले थे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आपके पास MCQs, शेल इज़ टू 25144 एज लेस इज़ टू। तो इसकी आपको मैं ट्रिक बताया, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ देखें कि आपके पास आ रहा है शेल, शेल मतलब 25, एस इज़ इक्वल टू, हम एस को अगर रख लें, हम एस को 2 कंसिडर कर लें, ठीक है। एस हमारे पास क्या 2 आ गया, और एच को हम कहते हैं हमारे पास 5 है, एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास 5 है, और ई हमारे पास 1 है, और एल हमारे पास 4 है, ठीक है, और दूसरा एल भी 4 है, और लास्ट एस हमारे पास फिर 2 है। तो सिंपल सा है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखें हमारे पास एस किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, एच इक्वल किसके है, 5 के। आप इसे साइड पे किसी रफ पेज पे लिख लें बेशक, एस इज इक्वल टू 2 और एच इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 1, और डबल एल जो है वो डबल 4 आ गया, और एस दोबारा आ गया इज इक्वल टू 2। तो लेस इसके इक्वल होगा, जिस तरह हमने डबल एल किया था 4 था, इसका मतलब हमारे पास जो है एल वो हमारे पास 4 है, ठीक है, सिंपल। एल इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4, और उसके बाद अगला हमारे पास है ई हमारे पास किसके इक्वल था, ई इक्वल था हमारे पास 1 के, ई किसके इक्वल था हमारे पास 1 के। तो अगर आप 1 लिख लें, अब आप चेक कर लें ऑप्शन में कि कहाँ कहाँ मतलब ये हमारे पास गिवन है 4 1। मैं रेज कर देता हूँ, आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। हाँ जी, तो 4 1 कहाँ है आपके पास, 4 1 सिर्फ आपके पास बी ऑप्शन है जिसमें 4 1 है। तो बगैर टाइम ज़ाया कि आपने क्या करना है, 4 पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपके पास बी पे क्लिक कर देना है, सॉरी।
तो बी ऑप्शन पे। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। लेकिन फर्दर अगर आपको मैं सॉल्व करवाया तो आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि 4-1 और किसी जगह पे नहीं है, किसी और जगह पे होगा फिर हम वो 2 पॉइंट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो था सिर्फ 4-1 वो बी पार्ट में था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट जाके 4 को क्लिक कर दिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे हम मुकम्मल कर लेते हैं। एल हमारे पास 4 था, ई हमारे पास 1 था और डबल एस जैसे अब हमारे पास एस 2 के इक्वल था और डबल एस हमारे पास डबल 2 के इक्वल होगा। तो ये सिंपल हमारे पास लेस इज इक्वल टू 4122। जिसको समझ ना लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसमें दोबारा क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो हम अगर बात करें फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट, तो अगर हम फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट को देखें तो यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें, हैं तो तीनों चारों स्पोर्ट्स, बट ये है कि जो है ना फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट, इसके लिए हमें बॉल की रिक्वायर होती है, मतलब एक सर्कल टाइप जो चीज़ है ना उससे हम खेलते हैं। लेकिन जो होती है बैडमिंटन, चिड़ी छिक्का जिसे हम कहते हैं पाकिस्तानी ज़ुबान में, तो वो जो है वो अलग है इनसे। तो इसका जो आंसर है, हमने डिफरेंट बताने में से डिफरेंट कौन सी है, तो वो हमारे पास बैडमिंटन है, यानी सी पार्ट जो है वो इसका आंसर है, सी पार्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है 6-1, नैरो इज़ टू वाइड एज थिन इज़ टू, मतलब जो है नैरो है, तंग है, वो क्या है, खुला है, वाइड है, ठीक है, एज थिन इज़ टू हमारे पास क्या होगा, फैट होगा। सारी बात है, मैन भी नहीं आ सकता, प्रेजेंट भी नहीं आ सकता और वेट भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो नैरो क्या है, तंग जो है वो खुला है और थिन क्या है वो मोटा है। तो इसका ऑप्शन जो है डी है, फैट। ठीक है, आगे चलें, सिंपल था ये। वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने बताना इसमें से कौन सा डिफरेंट है। पहला हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है हट, तीसरा विला और चौथा हाउस। अगर हम हट, विला और हाउस की बात करें, ये तीनों जो है ना ये एक कमरे से, इससे हम कह सकते हैं कमरे टाइप होते हैं, एक हाउस टाइप होते हैं, एक घर टाइप होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं, सिंगल स्टोरी होती हैं। ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग होती है उसकी डिफरेंट स्टोरीज होती हैं। बिल्डिंग की मिनिमम आपको पता है 1 या 2 या 3 स्टोरीज होती हैं। ठीक है, मतलब उसकी स्टोरीज में होती है 1, 2 या 3 उसकी मंजिला होती है बिल्डिंग। लेकिन जो होते हैं हट, विला और ये हाउस जो होते हैं ना, ये कमरों को कहते हैं या मकान को कहते हैं या घर को कहते हैं, सिंपल एक को। ठीक है, तो इसका जो आपके पास आंसर है वो ए पार्ट है, बिल्डिंग। ठीक है, ये क्या है, ये डिफरेंट है बाकी तीनों से। आगे चलें हम लोग, आगे मैं बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम इन द नेक्स्ट इन द सीरीज़। तो ये सिंपल है, ये बिल्कुल हमने चेक करना है कितना कितने का डिस्टेंस है या कितने कितने का फ़र्क इनमें है। ठीक है, पहले हमारे पास डी है, डी के बाद हमारे पास क्या आता है, ई और एफ, देन जी आता है, मतलब हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अगला चेक करें, अगला जी, जी के बाद क्या आता है, एच, आई, जे और देन के, मतलब यहाँ पर कितने का डिफरेंट है, डिफरेंस है 3 का। ठीक है, यहाँ पे कितने का गैप है, हमारे पास 3 का। आगे चेक करें कि एक बात क्या आता है, एल एम एन, मतलब फिर क्या है, 2 का गैप आ गया। आगे पढ़ें तो एन के बाद क्या आता है, एल एम एन ओ पी क्यू देन आर, मतलब 3 का फिर डिफरेंस आर हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, आर आता है। आर के बाद क्या आता है, मतलब पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर हमारे पास कितने का डिफरेंस आएगा, फिर 2 का आएगा, सारी बात है। तो आर के बाद क्या आता है, एस टी, और फिर क्या आपके पास जो आंसर है वो क्या है, आपके पास सिंपल यू आपके पास आंसर है, डी पार्ट इसका आंसर है। समझ लगी, जिसको समझ ना लगे मैं बार बार बता रहा हूँ, कमेंट में पूछ सकता है, उससे मैं डिटेल में गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला हमारे पास जो ऑप्शन है वो आपके पास सिंपल है, आपके पास आ रहा है मेडिकल इज़ टू 5 1 2 3 7 6 8। ये सिंपल वो पुराना है, पीछे वाला जो हम पीछे करके आ रहे हैं। एम इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या 5 आ गया, ई हमारे पास इक्वल टू 1 आ गया, उसके बाद डी इज़ इक्वल टू 3 आ गया, और उसी तरह हमारे पास आई इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है ये 2, और सी इज़ इक्वल टू हमारे पास 7, और इसी तरह ए इज़ इक्वल टू 6 और एल इज़ इक्वल टू 8। इसी तरह हमने डेसिमल को चेक करना है। ठीक है, मैं ये ऑप्शन सारे हटा देता हूँ ताकि आपको समझ तो लगी ना तरीका करना किस तरह इसको। इसी तरह इनको आप चेक कर लें। हमारे पास आ रहा है डेसिमल, डी था, डी मेरे पास क्या था, डी मेरे पास 3 था। अगर आप गौर करें तो इसको आप साइड पे लिख लीजिएगा बेशक। डी मेरे पास क्या 3 था, पहला हमारे पास क्या आ गया 3। ठीक है, देन हमारे पास आता है ई हमारे पास किससे इक्वल था, 1 के इक्वल था। आप चेक कर लें 3-1, ये 3-1 चारों में आ रहा है 3-1, इसका मतलब हम एक स्टेप हम आगे फिर फर्दर चलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास आ रहा है सी, तो सी को हम जाकर चेक करें तो सी हमारे पास था 7, क्या था 7 था। अब हम चेक करें 7 कहाँ कहाँ है, तो ए में भी ए 1 3 1 7 3 1 7
मतलब आपके पास जो ए और डी है उन दोनों में 317 317 आ रहा है। इसका मतलब हम एक स्टेप फर्दर आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है डी ई सी। अगला हमारे पास आ रहा है डेसिमल। सी के बाद क्या आ रहा है आई आ रहा है, वो शायद थोड़ा नज़र नहीं आ रहा। डी ई सी उसके बाद क्या आता है आई आता है। तो आई आप चेक करें, आई हमारे पास किस इक्वल था, आई हमारे पास इक्वल था 2 के। किस इक्वल था, 2 के इक्वल था। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, 2 चेक करें 3172। ए में भी ये चल रहा है और बी में भी ये चल रहा है। हम फर्दर एक स्टेप और आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है एम। तो एम चेक करें, एम हमारे पास क्या था, पहला था एम हमारे पास 5 है, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेते हैं 5। तो ये मतलब 31725, इधर भी 31725, मतलब ये दोनों में भी काम चल रहा है। तो अगला हमारे पास क्या आ रहा है ए और एल, ठीक है। एंड पे क्या है ए और एल। ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए हमारे पास इक्वल है 6 के इक्वल है। ए हमारे पास 6 के इक्वल है, ठीक है। तो 6 भी आ गया और हमारे एक और बचता है हमारे पास। अगर हम देखें, अगर ऑप्शन को चेक करें ना, तो हमारे पास आई थिंक 3127 हमारे पास ए पार्ट ही है जो इसका आंसर बन रहा है फ़िलहाल, क्योंकि इससे आगे जो बाकी ऑप्शन है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। लेकिन हम पूरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। एंड पे हमारे पास एल रह गया, तो एल अब आपके पास 8 के इक्वल है। तो एल अगर हम 8 को देखें तो हमारा ए पार्ट आंसर बनता है सिंपल। तो इसका ए पार्ट आंसर था। तो हम फर्दर आगे चलते हैं। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है आज का। तो हेयर इज़ टू नाउ, मतलब इधर अभी, ठीक है, इधर अभी, और देयर इज़ टू देन। देयर इज़ टू क्या हमारे पास आएगा, देन। इधर अभी और देयर उधर बाद में, या देन बाद में, ठीक है। सिंपल इसका जो आपके पास ऑप्शन है हमारे पास वो बनता है देन बी पार्ट। आप ये ऑप्शन चेक भी नहीं कर सकते हैं, नीचे आंसर्स भी इसकी गिवन है, एंड पे मैंने गिवन किए हैं। तो एक मिनट मैं चेक करूँ थोड़ा इसको, एक मिनट। तो उसका आपको जो आंसर बनता है वो डी पार्ट आपके पास, हेयर इज़ टू नाउ एंड देयर इज़ टू देन, बी पार्ट इसका आपके पास ऑप्शन आंसर है, ठीक है। जिस किसी को ना समझ लगी हो किसी भी एमसीक्यू की, वो कमेंट में कर सकता है। अगर कमेंट नहीं करना चाहता तो वो आपको इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा क्या नाम ग्रुप मिल जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको एक फ्री प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और चैनल के लिंक भी गिवन है, चैनल भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। आपको ग्रुप में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, और देन इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो, ठीक है, टुमारो ऑनवर्ड्स, और हम प्रॉपर वर्बल सीरीज शुरू करें, देन नॉन वर्बल, एंड देन एकेडमिक की तरफ हम आएंगे, ठीक है। तो आप चैनल भी ज्वाइन कर लें। चैनल को ज्वाइन करने से ये होगा, वहाँ पे इंशाल्लाह आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी लेक्चर की, आपको फिर टाइम दिया जाएगा, और उस टाइम के बाद आपका टेस्ट होगा व्हाट्सएप चैनल पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, चैनल भी ज्वाइन कर लें, और मैं एडमिन हूँ, मेरा नंबर वहाँ गिवन है। तो आपने सिंपल मुझे मैसेज कर लेना कि सर स्क्रीनशॉट लेके, सर मुझे इस चीज़ की या इस टाइप की समझ लगी, आप काइंडली मुझे ये बता दें, तो इंशाल्लाह आपको मैं सारा गाइड कर दूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।